हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आज आप लोगों को दो इंपॉर्टेंट थ्योरम करवाने जा रहे हैं। तो चलिए, हम नॉर्मल आप लोगों को पढ़ा रहे नॉर्मल सब ग्रुप की कुछ थ्योरम्स और बाकी हैं, तो चलिए वो कंप्लीट कर लेते हैं। थ्योरम देखिए क्या है। इफ एन एंड एम आर नॉर्मल सब ग्रुप देन शो दैट एन एम इज आल्सो ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। हमें क्या शो करना है? अगर एन और एम नॉर्मल सब ग्रुप हैं तो हमें शो करके दिखाना है एनएम भी एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा। आई होप आप लोग नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन जानते हैं। जैसे अगर आप लोगों को इसको नॉर्मल प्रूफ करना है, पहली बात, जिसको आप नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करेंगे उसे आप पहले सब ग्रुप प्रूफ करके दिखाएंगे, उसके बाद आप लोग नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करेंगे। और नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए आप लोगों को क्या करना होता है? जिसको आप नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करें, एक एलिमेंट उसका लेते हैं और एक एलिमेंट हम किसका लेते हैं? ग्रुप का। ठीक है, हम क्या दिखाना होता है? हमें एक्स एन एक्स इनवर्स, यानी कि अगर आप लोगों ने एक्स एलिमेंट जी का लिया है और मान लीजिए एक एलिमेंट इसका लिया है, जैसे एक्स से इसका ए लिया, इसका एक्स लिया, तो क्या दिखाएंगे? एक्स से एक्स इनवर्स एनएम में बिलोंग करना चाहिए। ओके, तो अगर आप लोगों को उसकी डेफिनेशन नहीं पता है तो आप थ्योरम नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज पहले इसको प्रीवियस लेक्चर को लर्न करिए, उसके बाद आप इस पर थ्योरम पर आइए। चलिए, सबसे पहले क्या गिवन है? एन और एम नॉर्मल सब ग्रुप है, तो जो भी पहले नॉर्मल सब ग्रुप होगा वो सब ग्रुप होगा ही। क्या होगा? सिंस एन एंड एम आर नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप जी। अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप है देन एन एंड एम बोथ आर क्या होंगे? सब ग्रुप। एन एंड एम बोथ आर सब ग्रुप्स ऑफ जी, क्योंकि नॉर्मल बनने से पहले जिसे भी आप सब ग्रुप को नॉर्मल दिखाएंगे पहले वो सब ग्रुप होना चाहिए। तो हमने क्या लिखा? एन और एम अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो एन और एम सब ग्रुप भी होंगे। और हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप इज ऑलवेज ए सब ग्रुप। हेंस इसका मतलब क्या होगा? हेंस एन एम इज आल्सो ए सब ग्रुप ऑफ जी। अब देखिए, हमने एनएम को क्या दिखा दिया? सब ग्रुप। अब क्या प्रूफ करके दिखाना है? हमें शो करना है टू शो दैट एनएम इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। हमें दिखाना है एनएम क्या होगा? नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसका? जी का। तो उसके लिए क्या करेंगे? दो एलिमेंट आप लोग, एक एलिमेंट आपको एनएम का लेना है और एक एलिमेंट आपको जी का लेना। तो आप क्या शो करके दिखाएंगे? लेट, अगर आप लोगों ने एनएम एलिमेंट किसका लिया? एनएम का। फॉर ऑल, जहां पर एन किसका एलिमेंट है? एन का। और एम किसका एलिमेंट है? एम का। आप लोगों ने एनएम एलिमेंट एनएम का लिया तो एन किसका होगा? एन का। और एम एलिमेंट किसका होगा? एम का। टू शो दैट, आपको क्या शो करके दिखाना है? इफ एक्स बिलोंग टू जी देन क्या शो करके दिखाना है? एक्स एन एम एक्स इनवर्स किसका एलिमेंट होना चाहिए? एन एम का। जब एक्स कहां से आया है? जी से। एक एलिमेंट आप एन एम का लीजिए, एक एलिमेंट जी का लीजिए। जी जिसको नॉर्मल प्रूफ करना है उसका एलिमेंट बीच में रखिए, जी का जो एलिमेंट यहाँ रखेंगे उसका इनवर्स यहाँ रखेंगे, उन सबकी प्रोडक्ट उस सेट के अंदर जानी चाहिए जिसको आपको नॉर्मल प्रूफ करके दिखाना है। तो हमें ये प्रूफ करना है। अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या दिया था? एन नॉर्मल है। अगर एन नॉर्मल है वो भी एक्स एन एक्स इनवर्स कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि एन एलिमेंट किसके अंदर है? एन के। अब क्या दिया हुआ है? सिंस एन इज ए नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी, देन क्या होगा बताइए? एक्स एन एक्स इनवर्स किस में बिलोंग करेगा? एन में। क्यों? वी है एन बिलोंग टू एन है एंड एक्स बिलोंग टू जी है, इंप्लाइज एक्स एन एक्स इनवर्स बिलोंग टू एन होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी। ठीक है, हमने क्या लिखा? अगर एन नॉर्मल सब ग्रुप है, एन एन में बिलोंग, ये आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं ऐसे। अगर एन नॉर्मल सब ग्रुप है तो एन बिलोंग करेगा एन को, एक्स बिलोंग करेगा जी को,
तो एक्स एन एक्स इनवर्स किसको बिलोंग करना चाहिए, एन को। अब देखिए अगर हम कहें अगेन एम भी तो नॉर्मल सब ग्रुप है, अगेन एम इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, दैट इज क्या होगा, एम एलिमेंट एम का लिया, एक्स एलिमेंट जी का लिया, इम्प्लाइज एक्स एम एक्स इनवर्स किस में होना चाहिए, एम में। ओके इसको फर्स्ट बोलिए, इसको सेकेंड। वी हैव, हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है, एक्स एन एम एक्स इनवर्स एन एम में होना चाहिए। बताइए जरा, क्या हम इसे ऐसे लिख लें, एक्स एन, आइडेंटिटी तो कहीं भी लगा सकते हो ना आप लोग, एक्स एन ई एम एक्स इनवर्स ये लिख सकते हैं। क्यों, एन ई इक्वल टू एम होता है, या कहिए ई एम इक्वल टू एम होता है। ठीक है, तो यानी हम यहाँ ई ले सकते हैं। क्या हम ई को एक्स इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये आइडेंटिटी है। एक्स एन, इसको लिख दिया एक्स इनवर्स एक्स एम एक्स इनवर्स लिख सकते हैं। अब एक काम करिए, बाई एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में आप ब्रैकेट को चेंज कर सकते हैं, एक्स एन एक्स इनवर्स एंड एक्स एम एक्स इनवर्स। ओके अब बताइए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये किसे बिलोंग करता है, एन को, और ये किसे बिलोंग करता है, एम को। तो इसका मतलब ये टोटल किसे बिलोंग करेगा, एन एम को। तो क्या आ गया, एक्स एन एम एक्स इनवर्स किसको बिलोंग कर गया, एन एम को, फॉर ऑल जहां पर एक्स किसका एलिमेंट है, जी का, और एन एम किसका एलिमेंट है, एन एम का। तो बताइए क्या प्रूफ हो गया, हेंस हमने क्या प्रूफ कर दिया, एन एम इज ए, क्या प्रूफ कर दिया, एन एम इज ए नॉर्मल सब ग्रुप, यही तो कंडीशन है नॉर्मल की, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी। एक बार दोबारा देखिए, हमने हमें क्या गिवन था, एन और एम नॉर्मल सब ग्रुप हैं, तो एन और एम सब ग्रुप भी होंगे। अगर एन एम सब ग्रुप है तो उनकी प्रोडक्ट सब ग्रुप होगी। हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है कि नॉर्मल सब ग्रुप है। तो एक एलिमेंट एन एम का लीजिए, एक एलिमेंट जी का, एक्स एन एम एक्स इनवर्स करिए, वो किसको बिलोंग करना चाहिए, एन एम को। तो ये प्रूफ करने के लिए पहले हम क्या लेकर चलेंगे, एन नॉर्मल सब ग्रुप गिवन है, एन एलिमेंट एन का लिया, एक्स एलिमेंट जी का लिया, तो एक्स एन एक्स इनवर्स एन का होगा। ये कहां से लिखा, बाय डेफिनेशन ऑफ, बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप की इसी तरह यहां भी बाय डेफिनेशन, एम नॉर्मल सब ग्रुप है, एम एलिमेंट एम का, एक्स जी का, एक्स एम एक्स इनवर्स किसका एलिमेंट होगा, एम का। हमें क्या शो करके दिखाना है, एक्स एन एम एक्स इनवर्स एन एम का होना चाहिए। हमने बीच में ई लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एन माने एन ही होता है, तो उसका हमने कुछ चेंज नहीं किया। ई को हम एक्स इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, एसोसिएटिव लॉ से हमने एक ये ब्रैकेट और एक ये ब्रैकेट, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से एन को बिलोंग करता है और ये एम को, तो टोटल किसे बिलोंग कर गया, एन एम को। यही प्रूफ करना था कि एन एम अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो एक्स एन एम एक्स इनवर्स किसे बिलोंग करना चाहिए, एन एम को। तो यानी कि एन एम क्या बन गया हमारा, एक नॉर्मल सब ग्रुप। ओके आई होप आप लोगों को थ्योरम समझ में आई होगी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।